जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सभी वर्दी लेने वाले स्टूडेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। हालांकि अभी तो ज़्यादा कुछ ना आपको होमवर्क मिल पा रहा है, ना ज़्यादा क्लास होगा, बट याद रखना आप जो जितने बच्चे भी रेगुलर क्लास कर रहे हो, जो आगे भी कंटिन्यू करोगे, आप एक मोटी कॉपी बना लो और हर दिन आप क्वेश्चन को उतारोगे। और जब भी नया क्लास करो उससे पहले आपकी ड्यूटी है कि आप पहले रिवीजन कर लो, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको कुछ भी शेष न रहे, सारा चीज़ अपडेटेड रहे। और जैसा कि आपको पता है, आज जो भी अभी हमारा डेमो क्लास चल रहा है उसका क्लास 3 है और यह फ्री क्लास कल तक ही मिल पाएगा आप सबको। इसके बाद केवल वही बच्चे क्लास अटेंड कर पाएंगे जिनका फ़ी पेमेंट हो चुका है, जो कि मैंने पहले ही बता रखा था कि 200 रुपया मंथली आपको देने हैं, वो भी पहले 25 स्टूडेंट के एडमिशन तक। 25 स्टूडेंट के एडमिशन के बाद जैसे ही बच्चे आते तो उनका 300 रुपये का मंथली लगेगा। हर दिन आपकी क्लास 11 बजे चलेगी और पेमेंट वाले बच्चों का अलग से ग्रुप बन रहा है। तो कुछ बच्चों ने पेमेंट भी किया है। तो 1 जून, कल 1 जो है आपका जून से यह वीडियो आपको YouTube पे ना मिल करके उस ग्रुप में मिलेगा, जहां केवल आप 1 घंटे के लिए उसे एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद वीडियो को हटा दिया जाएगा। उतने ही बच्चे देख पाएंगे जितने बच्चों का पेमेंट हो चुका है। तो जिन लोगों ने अब तक एडमिशन नहीं कराया है, आप 2-3 क्लास देख चुके हैं, जल्दी से एडमिशन करा ले और इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं। संपर्क के लिए मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है 7488018289। इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करें कोई भी जानकारी लेनी हो तो। और आज हमारा क्लास 3 है। पहले आज का आपका माइंड बूस्टर का सवाल। अच्छा, माइंड बूस्टर मैं जब भी देता हूँ आपकी यह ड्यूटी है कि उसे कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसे बनाओ और फिर जाके उसका आंसर करो, ठीक है। तो ये आपका 3 क्वेश्चन है सीरीज का, बनाकर भेजना है आपको। कितना जल्दी आप बना के भेज सकते हो। ये कल वाले का है, इसका देख रहे थे आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या था हमारा, 18 से क्या हुआ 27, तो कितना ऐड हुआ 9, इसमें 9 ऐड हो गया। इसमें कितना 11 ऐड हुआ तो 11, इसमें कितना ऐड हुआ तो 13। काफ़ी इजी सीरीज था आपका। इसमें 9 ऐड हुआ, 11, 13, अब कितना ऐड होगा 15। तो 51 में 15 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया, वेरी गुड। ये सीरीज थोड़ा सा ट्रिकी था, माइंड से स्लिप हो सकता था, क्योंकि इसमें एडिशन रूल फॉलो नहीं किया। सीधा आप देखो 4 और 1 है तो 4 एक कम, तो आंसर आ गया आपका 4। यहाँ देखो 3 दूनी, तो आंसर आ गया आपका 6। 4 पंचे तो आ गया आपका 20। तो उसी तरह 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। देखो एग्जाम में ये सब रीजनिंग के सेक्शन का क्वेश्चन है, जहाँ आपकी कंप्लीट माइंड टेस्ट की जाती है। कितनी लॉजिकली सोच सकते हो, कितने ट्रिकी सोच सकते हो, क्या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्या एनोलॉजी है, वो सब चेक करता है रीजनिंग के माध्यम से। तो जिनका इन सब पे कमांड है, प्रैक्टिस, वो फटाफट सोच लेते हैं। जिनका ना है वो आप इसी तरह सीखेंगे। रोज़ हम दे रहे, अगले दिन सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आपको नोट डाउन करते चलो। सोचो अगर हर दिन 3 दिया जा रहा है आपको, तो क्लास ख़त्म होते होते तक हमें लग रहा है कम से कम 1000 से 1200 सीरीज के क्वेश्चन आपके पास होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में चलते हम लोग। क्या था, 18 था, 27 था, 19 था, 26 था, 20 था। अगर हम देखते हैं एडिशन सीरीज, तो 9 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हमें -8 ऐड कर घटाना पड़ रहा है। फिर यहाँ देख रहे हैं तो 7 ऐड हो रहा है। फिर यहाँ हम देख रहे हैं तो -6 ऐड हुआ। था आपने क्या देखा, एक सीक्वेंस दिखा आपको। क्या दिखा, तो 9, 8, 7, 6। तो अब जो भी काम होगा 5 का होगा, उसके बाद काम होगा 4 का। फिर हमने देखा कि एक बार प्लस हुआ तो एक बार माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ तो माइनस हुआ। तो अब क्या काम करेंगे प्लस का, तो 20 और 5 हो जाएगा मेरा 25। फिर आगे काम करेंगे माइनस का, तो यहाँ प्लस के बाद माइनस, तो -4 कर देंगे तो हो जाएगा 21। एक ये आंसर इसका था। इसका दूसरा भी तरीका था, अगर आप इसे डबल सीरीज में देखो तो कैसे देखो यार, 18 का एक स्किप कर दो तो 19, 19 का एक स्किप कर दो तो 20, फिर 20 का स्किप कर दो तो आ जाएगा 21। यहाँ फिर आ जाओ 27 का एक स्किप करो तो 26,
तो यहाँ आपने क्या देखा, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, 26 हुआ, फिर एक डिक्रीज हुआ था 25। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे। बोल रहे हैं ये रीजनिंग है, लॉजिकल है, आप जितने भी लॉजिक लगाओ, अगर वो सेटिस्फाई हो जा रहा है तो फिर वो सही है आपका। ये कल के क्लास का जो मैंने आपको मेंसुरेशन का 2 दिन का चलाया, उसका आंसर कुछ जो हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। जैसे ये देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आयत की लंबाई और परिमाप दे रखा है 5:18, ठीक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। परिमाप कितना दे रखा, लंबाई कितना दे रखा है 5। देखो इस सवाल को आप कैसे विदाउट पेन सोच सकते थे भाई मेरे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, आयत की लंबाई कितनी दे रखी है 5, रेशियो में तो 5 का ही गुणज होगा। अच्छा, और आपसे सवाल क्या पूछा है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई की, वो तो लंबाई तो आपका पहले ही दे रखा है, पूछ रखा है चौड़ाई, तो लंबाई हमारा कितना दे रखा है तो 5। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में 5 है, तो इसमें नहीं है, वो भी पहले ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दे रखा है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, एक ही ऑप्शन है 5। इसका मतलब आंसर होना है, इसकी मजबूरी थी, वह भी बिना पेन टच किए, जिसको बोलते हैं थिंक विदाउट इंक। ऐसे ही आपको एग्जाम में सोचने हैं। अब इसकी बात आती है सॉल्यूशन की, तो आज दिखाते हैं आपको। क्या बोल रखा है कि आयत की लंबाई 5 है, परिमाप 18 है। हमने आपको क्या पढ़ाया था कि आयत की जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तो आयत की जो परिमाप होता है आपका, लंबाई और चौड़ाई को योग करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लंबाई कितना दे रखा है मेरा लंबाई कितना दे रखा है तो 5। बोला इसमें कितनी चौड़ाई डाल दे कि 2 से गुना करने पे क्या आ जाए 18 आ जाए। तो 2 से यहाँ पे क्रॉस कर दो, आपका आ जाएगा 9 बार में, और ये 5 इधर जाकर आ जाएगा आपका 4 बार में, तो आ गया 4 आपका चौड़ाई। तो वही आप कैसे भी बनाओ, ये आपको आ जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। एक आपसे ये पूछा गया था, एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, तो प्लॉट के आयाम क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। और आयताकार है मतलब आपसे लंबाई पूछ रहा है और चौड़ाई पूछ रहा है, क्या क्या होगा। एक बात बताओ, इस सवाल की मजबूरी है कि इसके ऑप्शन 4 है, इन्हीं किसी में से एक होना है, तो सॉल्यूशन करने से क्यों ना क्यों हम इसका ऑप्शन का हेल्प ले लें। तो क्षेत्रफल हम हमेशा कैसे निकलता है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखते हैं किस 2 ऑप्शन को गुना करने पे 108 आता है, तो 36 दिया 108, यहाँ उम्मीद दिखा, 12 9 108, यहाँ 2 2 हो गया, थोड़ा सा उम्मीद दिख रहा है, 27 3 108, 18 छक्का 108, यहाँ मतलब कि सारा में आपका ये जो उम्मीद आपको दिखा था वो उम्मीद पे पानी फिर गया आपका। तो अब क्या करेंगे, तो फिर इस भाई साहब को पकड़ते हैं। ये तो फेल हो गया बेचारा, क्योंकि देखो एग्जामिनर को पता है कि बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि देखो सबका मल्टीपल उसने जो दिया 108 ही आ रहा मल्टीप्लाई करने पे, मतलब आप ये टेक्निक यहाँ नहीं लगा सकते हो। तो फिर देखते हैं अब क्या देखते हैं फिर। तो परिमाप कितना दे रखा है, तो परिमाप दे रखा है 48, और परिमाप हमें क्या पता है कि आयत के जो भी परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई को उसको जोड़ देने पे, उसको 2 गुना करने पे आता है। तो अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो 36 और 3 39, इसका 2 गुना करेंगे 78, ये कभी नहीं होगा। 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 2 जा 48, कभी नहीं होगा। 27 और 3 30 दूना 60, कभी नहीं होगा। 18 और 6 24 दूना 48, ये हो जाएगा। तो आपने देखा ऑप्शन से हमने कैसे बनाया, एलिमिनेट कैसे करके बनाया। पिछले टाइप में हमने जब क्षेत्रफल को लिया तो वहाँ एलिमिनेशन काम नहीं किया। एलिमिनेशन मतलब होता है छांटना, ठीक है, ये मत समझना कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, छांटना। तो ये सब तरीका करके आप सवाल को बना सकते हो, इजी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, प्रैक्टिस पे, कितना प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम से कम घर पे 2 घंटा मैथ बनाते हो तो 1 घंटा रिवीजन पे निकालो, ठीक है। चलिए आज हम एक शुरू करते हैं नया टाइप। आपने देखा मेंसुरेशन का हमने 2 दिन चलाया, फिर कुछ दिन और दूसरा टाइप पढ़ते हैं, फिर मेंसुरेशन का चलाएंगे। कभी आयत को लिए तो कभी वृत्त को लेंगे, कभी शंकु को, कभी घनाभ को,
क्योंकि लगातार पढ़ाया जाए तो बोरियत हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ आपको रोज़ हर दिन एक नया टॉपिक लेके उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते वो क्लियर करूँ। ऐसे ही रोज़ करते करते मालूम चलेगा कोई टाइप बचा ही नहीं और सारा क्वेश्चन आप करोगे। मैं जब लास्ट महीना बचेगा तो मैं आपको पूरा एसएससी जीडी के जितना प्रीवियस ईयर है इस वीडियो के माध्यम से मैं खुद करवाऊंगा, आपसे कुछ होमवर्क भी दूंगा। तो ये क्लास करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ना आपको बुक खरीदने की ज़रूरत है मैथ और रीजनिंग के लिए, ना कोई सेट खरीदने की ज़रूरत है। बस जितना करवा रहे हैं करते चलिए। होमवर्क रोज़ कीजिए। कल बहुत कम बच्चों ने आंसर किया, हो सकता है लाइन ना हो, उनकी मोबाइल चार्ज ना हो, बट जिस दिन आप वीडियो देखते हो उस दिन आंसर जरूर किया करो, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं आपका साधारण ब्याज, जो कि मैंने देखा एसएससी जीडी में या तो इजी पूछा या तो टफ पूछा है। तो आज हम इजी क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, धीरे धीरे टफ पे भी चलेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि साधारण ब्याज किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर सवाल देखेंगे हम लोग। तो देखो, पहले ब्याज हुआ करता था, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, ब्याज ही हुआ करता था। लेकिन जब से बैंकिंग सिस्टम आया तो उस ब्याज में एक नाम दे दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज। क्या नाम दे दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मजबूरन जो पहले वाला ब्याज सिस्टम था उसका नाम देना पड़ा साधारण ब्याज। यहीं से साधारण ब्याज आया। कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता था कि सर इसको इतना साधारण ब्याज क्यों बोला जाता है। तो पहले इसे ब्याज ही बोला जाता था, बट जैसे ही बैंकिंग सिस्टम के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना शुरू किया तो इसको नाम दिया गया कि तुम्हारा नाम हो गया साधारण, इसका नाम हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में अंतर कुछ नहीं है। यह चक्रवृद्धि ब्याज इस साधारण ब्याज का ही हिस्सा होता है। वो मैं चर्चा करूंगा धीरे धीरे कि इस दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो पहले तो हम ये सीखे कि ब्याज निकालते कैसे हैं, ठीक है। मान लो एक इससे कहानी के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। मान लो आपने किसी से 1000 रुपये का कर्ज लिया, ठीक है। कितने सालों के लिए, बोला 5 सालों के लिए, ठीक है। बोला मैं आपको 5 साल में वो कर्ज लौटा दूंगा। तो एक बात बताओ, आप इस बंदे की 1000 रुपये से कुछ ना कुछ काम करोगे, हो सकता है बिजनेस करोगे, अपनी पैसा बढ़ाओगे। तो ये अभी तो बंदा कुछ उम्मीद करेगा कि इस पर मेरा पैसा है। तो उसने आपको बोल दिया कि देखो आपको इस 1000 रुपये का हर साल किराया देना पड़ेगा। जैसे आप मकान भाड़ा लेते हो या मकान रेंट पे लगाते हो, किराया लेते हो या देते भी हो, है ना। तो उसी तरह बोला कि ठीक है। तो बोला कितने %? तो वो बोला 5% की दर से तुम्हें किराया देना होगा, ठीक है। तो इसने सोचा कि 1000 का 5% कितना हो जाएगा। तो इसने देखा 1000 का 5% हो जाएगा 50। मतलब इसका माइंड में ये सेट हो गया कि हर साल हमें इस 1000 पे 50 रुपये किराया देने हैं, ठीक है। यह बंदा 5 साल के बाद इसे कितने रुपए लौटाएगा, 5 साल के बाद कितने रुपए लौटाएगा। तो पहले तो यह बंदा जो कर्ज लिया था, एक बच्चा बोला सर बंदा किधर है, तो रुको मैं बंदा बना देता हूं, ठीक है, ठीक है। अरे ये देखो, ये तो बिल्कुल आपकी तरह दिख रहा है ना, वाह, चलो खुश हो गए। तो यही बंदा है जो कर्ज लिया है। तब एक बात बताओ, इसने कितना कर्ज लिया, 1000। इसने कर्ज कितना लिया, मुस्कुराओ मत, यहाँ सवाल पे फोकस करो, बिल्कुल आप ही की तरह है, थोड़ा सा आपसे स्मार्ट बन गया है। यहाँ पे आ जाओ आप लोग, है ना। 1000 कर्ज लिया, इस पे रेंट कितना दे रहा पड़ा हर साल, 5%। ये लिए कितने साल के लिए था, 5 साल के लिए लिया था। तब ये लौटाएगा कितना, तो पहले तो जितना धन लिया था उतना लौटाएगा ये हीरो, है ना। फिर ये सोचेगा कि अच्छा कितने साल इसका रेंट बढ़ गया। तो देख रहा है कि हर साल इसको 50 रुपये लग रहा था और ये पैसा लौटा रहा 5 साल। तो यह क्या करेगा, फिर 250 रुपया इसे और देगा जिससे लिया था। तो टोटल ये कितना लौटाएगा, 1250 लौटा दिया। अब यह जो सिलसिला चला, इससे अब हम लोग किताबी भाषा देते हैं, एकेडमिक भाषा देते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है,
है ना। तो एग्जाम सीखे क्या क्या होता है, उम्मीद है आपने कॉपी निकाल लिया होगा। यह जो धन उधार दिया गया, इस धन को बोला जाता है आपका मूलधन। क्या बोला जाता है? मूलधन। इस धन को बोलते हैं मूलधन। कोई जिसको पी से लिखते हैं, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर कोई बच्चे लिखना चाह रहे हैं, ये लिखो क्या, कोई आप 5वीं 6वीं क्लास करते नहीं, आपको बस एग्जाम निकालना है, तो बस ये सब आप सीधा समझो कि जितना धन लगाते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। यह जो रेंट लिया दर प्रतिशत की दर से, इसी को अंग्रेजी किताबी भाषा में बोला जाता है रेट। क्या बोला जाता है आपका? रेट। रेट का मतलब क्या होता है? दर। इसने जितने समय के लिए लगाया या कर्ज लिया, उस चीज को बोला जाता है टी। क्या बोला जाता है? टी। टी फॉर टाइम, समय। ठीक है। अब ये जो 1250 रुपये लौटाया, क्यों लौटाया? लिया था वो 1000, जितना मूलधन लिया उतना लौटा देता, बट ये 1250 हो गया आपका इसकी वजह से। 1250 किसकी वजह से हो गया? इस 250 की वजह से। यह जो एक्स्ट्रा इसको रेंट देना पड़ रहा है, इसी चीज को बोला जाता है किताबी भाषा में ब्याज। क्या बोला जाता है? ब्याज। और जब आप पैसा मूलधन और ब्याज मिलकर लौटाते हो, तो इसे किताबी भाषा में बोला गया है मिश्रधन। क्या बोला गया है? मिश्रधन। ठीक है। तो आपने जब मूलधन में उसका ब्याज मिलाकर लौटाया, तो उसको बोलते हैं मिश्रधन। तो कभी भी कोई आपसे बोले कि मेरे पास जो मुझे 5 सालों में 1000 का मिश्रधन प्राप्त हुआ, इसका यह मतलब है कि 5 सालों में मेरा कुछ मूलधन है और उसमें से उस पर कुछ ब्याज मिला है। तो मिश्रधन आपने समझ लिया, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ फार्मूला की चर्चा हम लोग कर लें। तो वहाँ रटवाया जाता है कि SI बराबर, अच्छा ये जो भी प्रोसेस चला ब्याज लेने का, इसी चीज़ को बोला जाता है, उस ब्याज का नाम दे दिया गया है साधारण ब्याज। अगर आप सीधा ब्याज भी बोलोगे तो सही होगा, लेकिन तब तक जब तक बैंकिंग सिस्टम नहीं था। लेकिन अब आपको बोलना पड़ेगा कि भाई साधारण है या चक्रवृद्धि। फिर चक्रवृद्धि क्या होता है तो उसकी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप अभी यही समझो, साधारण ब्याज अच्छे से पहले समझ लो, ठीक है। अब बताओ, यही आपको एक फार्मूला हमें पढ़ाया जाता है कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज को किससे लिखता है लोग? SI से, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बताया जाता है आपको P इंटू R इंटू T/100। कहीं आपने देखा होगा यही चीज़, तो आप मत समझना कि इंग्लिश में पढ़ाया गया। ये P का मतलब क्या? तो आपका होता है मूलधन। R का मतलब क्या? तो वही होता है किराया। T का मतलब कितने समय के लिए लगाया। अब बट्टे, सॉरी 1000 आ गया आपका, है ना, ये नहीं होगा आपका। बट्टे क्या करते हैं हम लोग? 100 करते हैं। ये हमारा निकल जाता है साधारण ब्याज, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप बुक में कॉपी में लिख लो कि 500 रुपये की राशि का, है ना, ऐसा लिखो 500 रुपये धनराशि का 10% की चक्रवृद्धि ब्याज से 1.5 साल का, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बोल दिया, साधारण ब्याज होगा क्योंकि चक्रवृद्धि तो आपने पढ़ा नहीं है। 1.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है आपका? तो P इंटू R इंटू T/100। तो P कितना है आपका? मूलधन 500। दर कितना ले रहा है किराया? 10%। कितने साल है आपका? 1.5 साल, है ना। अब बट्टे हमने क्या बताया था आपको? 100 कर दो। तो 0 से 0 कट गया आपका, डेसिमल से आपका क्या हट गया? 0 हट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 75। कितना हो जाएगा आपका? 75। तो ये आपका हो गया साधारण ब्याज। ये हमारा क्या हो गया? साधारण ब्याज। पूछ देता कि 500 धनराशि के 10% की दर से 1.5 साल का मिश्रधन क्या होगा? तो बस वही 500 में, यदि हम इस 500 में अगर इस ब्याज को जोड़ देते, इस 75 ब्याज को, तो यह 575 हो जाता मिश्रधन। तो ये हो गया बिल्कुल इजी टाइप, जो कि अब तो एग्जाम में पूछे भी नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका टफ टाइप लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको बोल देवे कोई धनराशि
कोई धनराशि 5 साल में, कितने साल में, 5 साल में 10% की दर से, कोई धनराशि 5 साल में 10% की दर से 250 हो जाता है। कितना हो जाता है? 250 हो जाता है, तो मिश्रधन बताएं। क्या बताएं? सॉरी, 250 हो जाता है, मिश्रण तो दे ही रखा है, तो आपका पूछेगा तो मूलधन बताएं। मूलधन क्या होता है? तो जितना धन उसने कर्ज पे लगाया, ठीक है, ये आपसे मूलधन पूछ दिया, बनाने की कोशिश करो। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमारा समय कितना है? 5 साल है ना, और आपका दर है 10%। ऐसा करते हैं, ये अभी थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाए, डेसिमल में चला जाए, इस चीज़ को हम लोग 300 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग? 300 कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 250 तो नहीं करो, अभी आप लोग सीख रहे हो तो थोड़ा सा इजी नंबर के साथ सीखो। चलो यहाँ पे हमने कर दिया, आपका 300 हो जाता है, तो मूलधन निकाले। अब आप मूलधन निकाल के देखो फिर से, तो देखो आप वीडियो पॉज करके आप निकाले ना, मैं सिखाता हूँ आपको कैसे। तो समय कितना दिया? 5 साल। दर कितना दिया? 10%। हो कितना गया? 300 हो गया। तो आपको बोल रहा है कि मिश्रधन निकाले। क्या निकाले? सॉरी, मूलधन निकाले। आपको पता है सवाल में हमें दे रखा है मिश्रधन। क्या दे रखा है? मिश्रधन। पर मैं इसको बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो मिश्रधन कैसे निकलता है? तो अभी आपको हम बताएं कि जब मूलधन में उसका ब्याज निश्चित समय के लिए जोड़ देते हैं तो मिश्रधन मिलता है। मतलब हम मान लिए P, मूलधन को मान लिए P। क्या मान लिए? P। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? इसका ब्याज। कितने साल का? तो 5 साल का। कितने प्रतिशत? 10%। ऐसा जोड़ने कि R को बीच में ही लिखे, T को उधर ही लिखे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बस आप समझो कॉन्सेप्ट को। अब बट्टे हमने क्या कर दिया? 100। तो इस मूलधन में हमने इसका 5 साल का ब्याज जोड़ दिया 10% की दर से, तो मिश्रधन कितना मिला सवाल के अनुसार? 300। अब आप इसे जैसे ही बनाओगे तो यहाँ से आपका P का मान निकल जाएगा। चलो आप जल्दी से P का मान कितना आया, उम्मीद करते हैं आपने निकाला होगा। तो P का जो मान आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? करो 10 10 है, 10 5 15 है ना, 10 5 15 2 30, आपका आ जाएगा यहाँ पर 200 रुपया। देखो मैंने माइंड ही माइंड कैलकुलेट कर लिया, तो मूलधन मेरा कितना निकल गया? 200 रुपया, ठीक है। तो यह था बिल्कुल बेसिक। अब इस चीज़ को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, परसेंटेज के तरीके से। वो कैसे? तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। परसेंटेज से हम लोग कैसे बनाएंगे? तो जब भी अब परसेंटेज से इसे बनाने का मतलब है कि जो हमारा मूलधन होगा हम उसे मानेंगे 100%। क्या मानेंगे? 100%, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमने मूलधन को क्या मान लिया? 100%। इसका मतलब है यदि 100% का मान निकल जाए तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। एक बात बताओ, मिश्रधन क्या होता है? तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमने मान लिया कि मूलधन है मेरा 100%, इस पर ब्याज कितना लग रहा है? तो 5 साल के लिए हर साल अगर 10% ब्याज लग रहा है तो 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? तो 50%। परसेंटेज में इसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और यही दोनों मिश्रधन मिलके कितना हो गया हमारा? 300 हो गया। तो बताओ 100% और 50% कितना परसेंट हो गया आपका? 150% का मान कितना हो गया? 300। तो 1% का मान आपका निकल जाएगा 2। बट अपने को क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। मूलधन कितना परसेंट है? 100%। तो 100% का मान क्या हो जाएगा आपका? 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे इजी लगा आपको, तो परसेंटेज तरीके से बना सकते। आप दोनों तरीके आपने देखा, इस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए आपको। अगर मान लो आपको दे देवे किस मूलधन पर, है ना, मैंने P को दे दिया आपको, किस मूलधन पर, आप लिख लो कॉपी में, किस मूलधन पर, है ना, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक जरूर लिखना क्योंकि आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, 8 मासिक, पंचमासिक, है ना, क्योंकि बुक में अधिकतर दिया जाता है त्रैमासिक और 6 माही, बट हम आपको हर माह का बताएंगे। 8 महीना का हो तब कैसे निकलेगा, 7 महीना का हो तब कैसे निकलेगा, है ना।
तो आप सवाल लिखो, किस धनराशि पर 8% से कोई धनराशि 5 साल में, कितने साल में, 5 साल में 2800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन फिर से मिला लो, किस धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में कोई धनराशि 2800 हो जाएगा। देखो एक चीज आप समझो, जब भी बोला जाए आपको हो जाएगा, इसका यह मतलब है इसको हम मानेंगे मिश्रधन। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इस चीज को वो मान लेते हैं ब्याज, है ना। ब्याज होगा तो आपको क्लियरली बोलेगा सवाल में कि किस धनराशि पे 8% वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज इतना हो जाता है। लेकिन जब भी आपको बोले कि किस धनराशि पे 8% की दर से 5 साल में इतना हो जाएगा, इसका मतलब वो धन कितना था जो कि 8% से 5 साल में इतना हो गया बढ़ के। इसका मतलब ये तो श्योर है मेरा कि आंसर जो भी होगा 2800 से कम होगा, क्योंकि ये तो ब्याज उठने के बाद है। तो परसेंटेज मेथड से फिर देखते हैं, हम मान लिए मूलधन को कितना परसेंट, 100%। तो पहले तो उसका जो मिश्रधन होगा उसमें तो मूलधन होगा ही होगा। अब ब्याज कितना हो गया भैया, तो हर साल 8% ले रहा है। कितने साल के ले रहा है, 5 साल के ले लिया, तो 8 पंचे 40। तो यह टोटल हो गया मेरा मिश्रधन। सवाल बोला नहीं भैया हम 2800 रुपया है, चलो लिख दिए। मेरे अनुसार टोटल मिश्रधन हो गया 140%। आप प्रतिशत का मान यहाँ मत रखने चल जाना, बट्टा 100 ये सब मत करना। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट मूलधन को ही 100% माना है। तो 140% मेरा हुआ, तो सवाल का हो गया 2800 रुपीज़, है ना। अब बताओ 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो 1% का मान हो गया आपका 20। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 2000 रुपया हो जाएगा आपका। तो मूलधन हमारा कितना हो गया, 2000 रुपया हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको परसेंटेज मेथड से ये चीज़ समझ में आई होगी। आप हर एक चीज़ को कॉपी में तरीका को नोट डाउन करते चलो। चलो एक सवाल और देखते हैं हम लोग। एसएससी में आया वो क्वेश्चन आपका, आप नोट डाउन करते चलो। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, देखो यहाँ पे आप क्या बोल दिया, आप लिखते पहले एक बार आप लिख लो, कितने वर्षों में 12%, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का, लिखते चलो आप लोग, 3000 रुपये का साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाएगा, 1080 रुपया हो जाएगा, है ना। अब आपसे क्या पूछा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे पहले आप समझने की कोशिश करो कि सवाल में क्या क्या दे रखा है। तो बोल रहा है कितने वर्षों में, जैसे ही बोला कितने वर्षों में, तो इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि एग्जामिनर जो है वह हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। इस पर मूलधन न पूछे, क्या पूछा, टाइम। किराया कितना लिया, 12%, इसको बोलते हम लोग आर, दर हो गया। अच्छा, किस पे किराया ले रहा, तो बोल रखा है कि 3000 रुपये का साधारण ब्याज। तो भाई इसका साधारण ब्याज हमें लेना है, तो यह मूलधन हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा नहीं बोल के क्लियरली बोल रहा है आपका कि साधारण ब्याज 1080 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ दिया, टाइम पूछ दिया। तो देखो इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, और ना तो फिर मैंने आपको बताया था फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको सिखाया था ना अभी कि एसआई का जो फार्मूला होता है, मूलधन गुने जितने किराया लिया, जितने समय के लिए लिया, बटे 100 कर दो। और साधारण ब्याज वो निकालने का सूत्र था, बट यहाँ देखो साधारण ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है, 1080। तो आप यहाँ पे डाल दो, साधारण ब्याज की जगह डाल दो आप 1080। मूलधन कितना दे रखा है, 3000, तो आप इसे डाल दो 3000। दर कितना दे रखा है, तो 12%। समय निकालना है, तो समय को हम लोग लिख देते हैं टी, समय को हम क्या लिख दिए, टी, ठीक है। चलो आप बट्टे में क्या था, 100, तो लिख दिया हम। अब यहाँ से आप टी का मान निकालो, तो 0 से 0 कट गया, है ना, 1 0 से यहाँ 0 कट गया। अब 12 नमक कितना हो जाता है आपका, 12 नमक कितना हो गया आपका 108, और 3 से ये 3 बार में कट गया, ठीक है। तो हमारा टी का मान जो है कितना निकल गया, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 साल। देखो ये चीज़ हम
कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट आगे जाके जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी हम इतने पे ही करके आपका सवाल छोड़ देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करना आपकी ड्यूटी है ना कि हमारी। ठीक है, तो आज आपने जो देखा बिल्कुल बेसिक देखा, कुछ और टाइप कर लेते हैं इसका, फिर आपको होमवर्क मिलेगा, फिर इसका थोड़ा सा हम लोग टफ टाइप करेंगे। ठीक है, एक सवाल और आप लोग लिखिए, आज का लास्ट सवाल, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। सवाल लिखो आप लोग, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में, कितने वर्षों में, 12 वर्षों में, है ना, दोगुनी हो जाती है। कितनी हो गई? 2 गुनी हो जाती। पहले आप लिखते हैं, चलो मैं समझाता हूं। तो ब्याज दर ज्ञात कर, मैं फिर से सवाल को बोल देता हूं, बनाने में टाइम लगे थोड़ा सा। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, यहां धनराशि की चर्चा हुई नहीं, कोई भी धनराशि, है ना, 12 साल में कितना हो गया? 2 गुना हो गया। न यहाँ मिश्रधन का क्लियरली चर्चा है, ना मूलधन का चर्चा, मतलब इसमें सवाल में कोई लेना देना नहीं है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताए, आपसे पूछा आर। अब आप यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों? क्योंकि आप तो देखोगे कि टाइम दिया है, ना मूलधन दिया है, ना मिश्रधन दिया है, डायरेक्ट रेट पूछ दिया, दर पूछ दिया, कैसे निकलेगा? तो सवाल में जो चीज़ न दिया हो इसके बावजूद ही पूछ रहा है, इसका यह मतलब है कि सवाल में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप जो भी मानोगे वह लास्ट में जाके कैंसिल हो ही जाना है। तो इसे हम अपने मन से अनुसार सेटिंग कर लेते। एक बात बताओ, बोल रहा कोई धनराशि 12 साल में, कितना साल में? 12 साल में कितना हो गया? 2 गुना हो गया। और हो का मतलब ही होता है मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन। तो हम मान लिए कि मूलधन रहा होगा मेरा P। कितना रहा होगा? P। तो एक बात बताओ, मिश्रधन कितना हो गया होगा? 2P। ठीक है ना, देखो ना आप, मूलधन माने P, तो मिश्रधन कितना हो गया? 2P। तो यहाँ 1P, तो यहाँ 2P। अब एक बात बताओ, हम बोलेंगे बताओ तो इसमें ब्याज कितना मिला? तो आप बोलोगे यहाँ 1P था, 12 साल में, 12 साल में 2P हो गया, मतलब 1P ब्याज इसका बढ़ गया। 1P ब्याज इसका बढ़ गया, मतलब ब्याज हमें कितना मिल गया? P, मतलब जितना क्या बोलते हैं मूलधन था 12 साल में उतने ही रुपए का ब्याज मिला, तभी तो 2 गुना हो गया, 2P हो गया। अब यहां से आप देखो, तो अब आपको क्या निकालना? दर निकालना। ब्याज कितना मिल गया? P मिल गया। बस आप सेम फार्मूला डाल दो। कैसे? तो देख लो आप, साधारण ब्याज का फार्मूला भी हमने आपको क्या बताया था? तो P इंटू, मतलब मूलधन इंटू R इंटू T/100, यही बताया था हमने आपको। अभी हमने देखा था पहले कि साधारण ब्याज मेरा कितना निकला? P निकला। अच्छा, ये साधारण ब्याज P कब हुआ? ये जो साधारण ब्याज है मूलधन के बराबर कब हुआ? तो मूलधन मेरा P माने थे, हमें क्या निकालना था? दर निकालना था, तो इसको R रहने दो। और T जो है कितने साल में हुआ? 12 साल में। अब बट्टे क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो अब देखो तो आप P से P कट जाएगा क्या एक बार में? तो R का मान जब आप निकालोगे तो आ जाएगा आपका 100/12, है ना। कितना आ गया आपका? 100/12। अब इसको आप कैंसिल कर दो तो 4 से कट जाएगा, 25 बार में 4 से कट जाएगा, 3 बार में आपका, है ना। तो आपका कितना हो गया? 8.1/3% इसका दर निकल जाएगा। हमें बिल्कुल पता है कि आधे से ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आया, ऊपर से चला गया कि ये P कैसे मान दिए, है ना। आप समझो कोई भी बात, इसको हम एग्जाम्पल लेते, P के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते, हम बोलेंगे कितने दर से 12 साल में, कितने साल में? 12 साल में कोई धनराशि दुगुनी हो जाती है। तो हमें क्या पूछा? दर दुगुनी हो जाती है। हम मान लिए कि राशि है मेरा 100, तो यह हो जाएगा मेरा मूलधन। ठीक है, 2 गुना इसको करना है, तो कितना हो गया? 200 हो गया। हमने आपको बताया था कि हो जाती है, कि इसका मतलब है कि मिश्रधन, तो यह हमारा मिश्रधन कितना हो गया? 200। अब एक बात बताओ आप, 100 रुपये की धनराशि 200 हो गया, तो इस पर मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो मेरा 100 था, 100 के एक्स्ट्रा जो बचा यही तो ब्याज है ना। तो मतलब हम देख रहे हैं कि 100 और ऐड करेंगे तभी यह 200 मिलेगा हमें। इसका मतलब यह जो 100 एक्स्ट्रा है यह मेरा क्या हो गया? ब्याज, है ना। और ब्याज का सूत्र अभी हमने पढ़ा था कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन, तो मूलधन भी मेरा 100 था, इंटू क्या? R निकालना है, टाइम 12/100,
बस यही करके तो हमने आंसर निकाला था 8.1/3%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ना आए फिर भी आपको पढ़ना है, वीडियो को बार बार देखना है, फेयर करते चलो। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करना कि सर किस टाइप में आप फंसे हो, उस पर हम फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है आपको सिखाना, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तभी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ के आओगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आप बनाने की कोशिश करना, है ना। सारा क्वेश्चन मैंने दूंगा, बस आज आपको 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं। ये आप बनाने की कोशिश करना, मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं, क्लियर नहीं दिख रहा है। ए ने, आप लिखते चलना, अगर दिख जाए तो अच्छा, नहीं लिखे तो आप लिख लो मेरे साथ। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपया और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 रुपया समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिया और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4500 रुपये प्राप्त किए, तो प्रति वर्ष ब्याज दर बताएं। ऑप्शन है आपका 8%, 7%, 5%, 10%। लिख लिया होगा आपने। एक सेम क्वेश्चन आ गया बनाना। उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से निवेश की गई एक राशि दोगुनी हो जाती है। सेम क्वेश्चन हमने आपको करवाया था एग्जाम में, आपका जीडी में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन 4 है आप बनाना। देखो यहाँ पे आंसर भी टिक लगा हुआ है, तो आपको आंसर यहीं पे मिल गया, बट आप बना के देखना है कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना आप। ये क्वेश्चन बीजी है लग रहा है। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद 8000 और 8 साल के बाद 9800 हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसे बना पाते हैं। उम्मीद है नहीं बनाए, क्योंकि मैंने ये टाइप नहीं करवाया है, बट थोड़ा सा आप अस्थिर दिमाग से सोचोगे तो आप इसे तोड़ तोड़ कर आराम से निकाल सकते हो। कि देखो ना, 5 साल के बाद 8000 हो गया और 8 साल के बाद 9800 हो गया, मतलब 8000 से 9800 में जो बढ़ा होगा, केवल ब्याज ही तो बढ़ा होगा 3 साल का, तो 3 साल का ब्याज निकाल के आप 1 साल निकाल लेना, फिर यहाँ 5 साल में आप मैनेज कर लेना। वैसे मैं कल आपको बताऊंगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग। आज 3 क्वेश्चन ही आपका होमवर्क रहा, आप तीनों होमवर्क करेंगे, 3 ब्रेन बूस्टर का करेंगे, और थोड़ा सा आप लोग फ्रेंड में चर्चा कीजिए कि क्लास शुरू हो चुकी है जीडी की, ये भी आपकी फ्री क्लास कल तक है। तो जितने हमारे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ बच्चों को मैंने फ़ोन पे ही बताया था कि बाद में लीजिएगा, तो वो समय आ चुका है। आप सब लोग फटाफट पेमेंट करके उस ग्रुप में एडमिशन ले लें, क्योंकि ये वीडियो क्लास कल तक के लिए फ्री रहेगा। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।